अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अरसे के बाद एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल दुनिया एक बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रही है। मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड में कहती हूँ अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। तो आजकल की इस सिचुएशन में मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और प्लीज़ इर्द गिर्द ज़रूर नज़र दौड़ाएँ, कहीं किसी का दस्तरखान खाली ना रह जाए। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है हॉट पोटैटो सैलेड। इसके लिए मैंने लिए थे आधा किलो आलू और उन्हें मैंने पील कर क्यूब्स में कट किया है और इसके बाद मैंने इसे हल्के से नमक के साथ बॉईल कर लिया था। अगर आप साबुत बॉईल करते हैं तो आप वैसे ही बॉईल कर लीजिए और इसे बाद में छिलका उतार कर छोटे क्यूब्स में कट कर लीजिएगा। जैसा कि रेसिपी का नाम ही है हॉट पोटैटो सैलेड, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस लेवल है, लेकिन आप इसे अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डाली है। साथ ही इसमें 2 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कीजिए और तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद एक अलहदा बाउल में इसकी ड्रेसिंग तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने लिया है आधा कप मेयोनीज़। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए टेट्रा पैक वाली क्रीम तकरीबन आधा कप। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 लेमन का जूस, ये तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर है। इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया घिर गया है, थोड़ा घबराइएगा मत। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा ज़ीरा, आधे से 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, आधे से 1 चाय का चम्मच चाट मसाला और 2 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका। ये थोड़ा सा देसी टच है इस रेसिपी में। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और स्पाइसेस को अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इस ड्रेसिंग को आप आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। नमक डालते वक्त थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा क्योंकि मेयोनीज़ में भी नमक होता है और अगर आपने बॉईल करते वक्त नमक डाला है तो इस स्टेज पर आपको ज़्यादा नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सैलेड को सर्व करने के लिए मैंने प्लेटर में एक कॉर्नर पर सलाद पत्ता रखा है। अगर आप चाहें तो पूरी प्लेट में पहले सलाद पत्ता रखकर सेंटर में सैलेड सर्व कर सकते हैं और इसे गार्निश करने के लिए अगर आप चाहें तो टोमेटो के पील के साथ जो रोज़ बनाया जाता है उसका इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर गाजर का स्प्रिंग कट किया है और उसके कॉर्नर्स को आपस में जोड़कर एक रिंग बनाया है। इस कटर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको अपनी दराज की वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर ये रेसिपी और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।